अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 26 फरवरी की कॉल लेकर। सुबह पहले हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं कि आज का सेशन मेरी उम्मीदों के बरखिलाफ़ और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि मैंने 45,809 801 का लेवल मिनिमम रेस्क्यू लेवल दिया था और मैंने कहा था कि इसके ऊपर कम से कम बुल्स को रुकना पड़ेगा अगर वो प्रेशर को कम करना चाहते हैं। मगर मार्केट का आगाज़ ही इस लेवल के पास हुआ, फिर मार्केट 45,700 750 के आसपास तकरीबन पूरा दिन ट्रेड करती रही। हमने कोई 5 अटेम्प्ट्स देखे इस लेवल पे, जो आपको सर्कल की शक्ल में चार्ट पे नज़र आ रहे होंगे कि वो इस लेवल को टेस्ट करने और तोड़ने की कोशिश करते रहे। और टेक्निकली ये चीज़ देखी जाती है, जब कोई लेवल ज़्यादा रेजिस्ट करता है या कोई सपोर्ट, जब ज़्यादा सपोर्ट टेस्ट होती है तो उसके बाद जब वो टूटती है तो मोमेंटम उतना ही ज़्यादा भी होता है। ये तो मार्केट का बिल्कुल आखिर था जिसमें ये टूटा, इस वजह से सिर्फ 46,000 का हाई बना, वरना ऐन मुमकिन था कि मार्केट इससे ज़्यादा परफॉर्म कर लेती। ओवरऑल मार्केट जो है तकरीबन 603 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई। फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर थे, जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर की इनफ्लोज हमने देखी। अच्छा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से हैदराबाद का प्रोग्राम हम आगे करने के बारे में सोच रहे थे और उसकी बेसिक वजह यह भी थी कि अंदरूनी सिंध और हैदराबाद से हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं मिल रही थी, रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मगर आज का दिन जो है हमें अंदरूनी सिंध से काफ़ी रिस्पांस मिला है, जिससे हम ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि हमें हैदराबाद आना होगा। तो हम ज़रूर आएंगे, मगर प्लीज़ अगर हमें इतने नंबर नज़र आएँ कि हमारा आना सूदमंद हो तो हम ज़रूर आएंगे। तो भरपूर मुज़ाहरा कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपने नंबर, अपना नाम और अपनी सिटी, ताकि आपको हैदराबाद के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया जा सके। कराची के हवाले से मैं ये बता दूं, कराची के प्रोग्राम अब हतमी शक्ल दी जा चुकी है उसको। अब मैं चाहता हूं कि जो लोग कराची प्रोग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं कराची PMX का, तो वो सब में पहले अपनी 2 चीज़ें देख लें। एक तो वो ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर एक लाइन लिख दें या हाथ उठा के बता दें कि यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, ठीक है। नंबर 2, दूसरा अहम क्राइटेरिया ये है कि जिसको ट्रेडिंग करनी है उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जिसको ट्रेनिंग करनी है उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग कर पाएगा, वरना वो ट्रेनिंग और ट्रेडिंग कैसे करेगा, मुमकिन नहीं है। और ट्रेडिंग अकाउंट का हमारे साथ होना ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो जिन लोगों के प्रोसेसिंग में हैं वो बता दें कि कितना प्रोसेस हुआ है, ताकि उस हिसाब से हम भी हेल्प करें, ताकि उसको एक्सपेडाइट किया जा सके। क्योंकि हम ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जिनके ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास ओपन हो रहे होंगे। तो मेरी तमाम तर कराची वालों से गुजारिश है कि वो अपना स्टेटस अपडेट करें और बताएं कि उनकी जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँची है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, आज का सेशन आगाज़ के साथ जो पिछली बियर पावर हम देख रहे थे उसको रिजेक्ट कर देता है। प्री ओपन में ही वो जाके उस रेस्क्यू लेवल को टेस्ट कर देता है, जो वाज़े तौर पे इशारा कर देता था, किया उसने मूड बुल्स के मूड का। और आप लोग जानते हैं कि मेरी कॉल जो होती है ट्रिगर बेस्ड होती है। मैं कुछ भी सोचूं, मैं कोई भी फीलिंग रखूं मार्केट के लिए, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ट्रिगर को फॉलो करूं। मेरे पास और दूसरा कोई तरीक़ा नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का। अगर मेरा ट्रिगर मुझे कहता है कि नीचे की तरफ जानी है मार्केट और वो हिट हो जाता है मेरा बेयरिश ट्रिगर, तो आई एम बेयरिश, और अगर मेरा बुलिश ट्रिगर हिट हो जाता है तो आई एम बुलिश। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आप यही वजह है कि हम
रोज़ाना जो है अचीवमेंट्स क्लेम करते हैं, उसकी वजह यह है कि हम बड़े कंसाइज, प्रिसाइज और टारगेटेड होते हैं। हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये सब नहीं। सामने सीधी बात है, प्री ओपन होती है, 800 के पास मार्केट खुलती है, हमने उठा के मंदी जो आज के दिन की मंदी थी एक तरफ रख दी और मार्केट में तेज़ी कर ली। ठीक है जी, तो ये तरीक़ा है मार्केट में काम करने का। ट्रेंड को अपना दोस्त बना लीजिए। तो अब हम चूँकि ओवरऑल बात कर रहे हैं मार्केट की, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि बेशक आज सब कुछ अच्छा था, मगर मैं जो चार्ट पे रियलिटी है उसको इग्नोर नहीं करूँगा। ठीक है ना। और वो रियलिटी क्या है कि कोई भी ट्रेंड को इस्टेब्लिश होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे वो तेज़ी हो या मंदी हो। तो आज की एफर्ट्स सर आंखों पे अप्रिशिएट करेंगे उसको, मगर अब हमें बुल्स की कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी होगी तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो कल की कॉल में मैं आपको ये भी बता चुका था कि बुल्स का कंफर्ट जोन कहाँ है, तो यकीनन वो यहाँ से दूर था, तो लिहाजा अभी वो उस एरिया में नहीं आए। और दूसरी बात क्या, अगर ऐसी सूरत में हम करते क्या हैं, तो जनाब हम सब में पहला काम ये करते हैं कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बना लेते हैं। तो बहरहाल अब कल के सेशन में अगर मैं देखूं कि मेरी हिकमत अमली क्या होगी, तो 46,000 के ऊपर मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा और मैं मार्केट को 46,172, 245 के लिए टारगेट करूँगा। ये मेरा इमीडिएट टारगेट होगा। और अगर ये इमीडिएट टारगेट के ऊपर मार्केट रुकती है तो बुल्स 50 से 60% मोमेंटम या कंफर्ट जोन के लिए अहलियत जो है वो हासिल कर लेंगे, और उसके बाद उनका जो अगला हदफ होगा वो 46,535, 505 का होगा। ये वो एरिया है जिसके ऊपर बुल्स का कंफर्ट जोन डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई तो इसका मतलब ये होगा कि बुल्स ने कंप्लीटली एग्जॉस्शन को वाइप ऑफ कर दिया। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अब बुल्स तैयार हैं कंफर्टेबल नॉर्थ बाउंड जर्नी के लिए। अच्छा, अब एक बात और भी आपको समझनी पड़ेगी, जितना अहमियत इस लेवल की है 40,535, 505 का एरिया और 46,172, 245 का एरिया, तो जब इतनी अहमियत है तो इस बात का भी हमें वो रखना पड़ता है कि जो रेजिस्टेंस इतना पावरफुल है, तो क्या वो रेजिस्टेंस इंडेक्स को वापस भी भेज सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भेज सकता है, जब भी तो उसकी अहमियत और अहलियत ज़्यादा है। तो लिहाजा हम इन लेवल्स को दोनों तरीक़ों पे देखते हैं। हम जब 46,172 के ऊपर मार्केट जाती है तो हम 46,172 के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, और जब 46,535 के ऊपर जाती है तो हम 46,505 के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना इंडेक्स में, इससे मेरा मतलब क्या होता है आप लोग बखूबी जानते हैं कि इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ अलार्म फॉर द ट्रेडर कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इन सिक्योरिंग योर ट्रेड विद योर मोर एंड मोर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अब कल की मार्केट की रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये अदर साइड ऑफ द पिक्चर क्या है। क्या हो अगर मार्केट 46,000 के ऊपर ना ट्रेड करे, क्या हो प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद अगर मार्केट 46,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो इसमें डिप्रेशन होगी। वो डिप्रेशन लिमिटेड है, उस डिप्रेशन में हमें परेशान नहीं होना है। कब तक परेशान नहीं होना है? जब तक 45,695 मार्केट में बरकरार है। अगर 45,695 को तोड़ देता है इंडेक्स, उसके बाद फिर हमें परेशान होना है और फिर बियर्स के अंदर कुछ एग्रेशन देखी जा सकती है। अब इसमें यहाँ एक और अहम बात ये भी है कि FATF की जो मेरे ख्याल में 9, साढ़े 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि FATF जो है एक जॉल्टिंग रिस्पॉन्स मार्केट में दे सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर तो ग्रे लिस्ट से हमें निकाल दिया जाता है तो यकीनी तौर पे मार्केट में बहुत तेज़ी हो सकती है, और अगर हमें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो अगर फैक्चुअल तरीके से देखें, फंडामेंटली देखें, तो ग्रे लिस्ट में रहने से हमारी मार्केट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट को डिस्काउंट कर चुके हैं। मगर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उसकी वजह वीकर सेंटिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं हमारे, वो इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे होते हैं।
तो अगर FATF का हमें ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला आता है और वो 2 महीने या 3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं और कहते हैं हम 3 महीने और देखेंगे, इस तरह के ड्रामे वो कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो ये मार्केट में यकीनी तौर पे मंदी का रुझान पैदा कर सकती है, मगर ये मंदी क़ायम दायम या लंबी जाने वाली नहीं होगी। जिस तरह मैंने कहा कि हमारा ग्रे लिस्ट में होना हम सहार चुके हैं, हम इसको डिस्काउंट कर चुके हैं। हमारी मार्केट अपने मल्टीपल्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे, अपने टेक्निकल पे बहुत अच्छा ट्रेड कर रही है। उसको FATF से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ग्रे लिस्ट से निकाल दें तो ये हमारे लिए एक एडिशनल बोनस पॉइंट है, उसमें तेज़ी होनी चाहिए मगर मंदी नहीं होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि अगर हम ग्रे लिस्ट में रहे तो मंदी होगी। बहरहाल देख लीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबी दे। ये तमाम बातों को इतनी एहतियात और उससे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने ट्रेड्स को सिक्योर कर सकें और ऐसी सूरत हाल में आपके पास एग्ज़िट का रास्ता हो। याद रखिएगा, ऐसी सूरतों में शार्प लो बनते हैं और जब शार्प लो बनते हैं तो वो बेहतरीन मौका होता है। इसको हम बाइंग पैराडाइज भी कहते हैं ऐसी मार्केट को। तो उसमें आपको बाय करने का बेहतरीन मौका मिलेगा तो ज़रूर बाय कीजिएगा और सिलेक्टिव स्टॉक में बाय कीजिएगा। आज भी आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो रिस्केड्यूल हुए हैं, आपको 2 बजे भी कुछ नए स्टॉक दिए गए, 2 बजे के बाद मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम स्टॉक्स को आपके लिए अपडेट करूँ। अपने ग्रुप्स में, अहबाब में, दोस्तों में 100 इंडस्ट्री कॉल को शेयर कीजिए। अब मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला बहुत सेहतमंद और कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।